बच्चों लोग को आगे का शिक्षा क्या देंगे, कैसे हम लोग का घर चलेगा, कितना कमाएंगे, कितना बचाएंगे, इतना यहाँ महंगाई हो गई है। बजट ऐसा हो कि तो अपना घर निर्वाह पूरा तरह से कर सके और बच्चों का पालन पोषण सही से हो जाए। आज देश के संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है और इस बजट की अगर बात की जाए तो तमाम वर्ग के लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हो रहती हैं और इस उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरती है ये तो बजट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन बजट से पहले हम जनता के बीच में चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट से वो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं और जिस तरह से मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सामान को लेकर बढ़ रही महंगाई पर आखिर वो क्या कहते हैं और क्या कुछ इस बजट में बदलाव को लेकर सरकार जनता के हित में ये बजट पेश करती है तो क्या कुछ कहते हैं। जनता से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी जिला मऊ। अच्छा, तो आज बजट पेश होने वाला है संसद में, तो क्या उम्मीदें लगाते हैं, क्या कुछ महंगा और क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? इसमें तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे सब्जी वब्जी है तो इतना महंगा हो गई है और लेबर मजदूरों का या उसमें कुछ पैसा वैसा बढ़ नहीं है तो यानी हम लोग अपना कम पैसे में घर भी नहीं चला पा रहे हैं। तो जैसे बच्चों लोग को आगे का शिक्षा क्या देंगे, कैसे हम लोग का घर चलेगा, पैसा नहीं बचे शिक्षा कैसे देंगे? हाँ, तो क्या उम्मीद लगाते हैं कि सब्जियों में और आपके जो आप जो काम करते हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए? हाँ, तो हम लोग तो यही उम्मीद चाहते हैं कि जैसे अपना सरकार मान लीजिए कि सब्जी वब्जी हो तो अगर सस्ता हो जाए तो हम लोग भी अपना 2 पैसा कमा रहे हैं तो उसमें बचाएं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। बहुत महंगाई हो रहा है। टमाटर 120 रुपया हो गया है, 100 रुपया हो गया है, दाल 180 हो गया है, 150 रुपया हो गया है। बहुत महंगाई हो रही है और हम लोग का दिहाड़ी है तो कम है। अब दिहाड़ी के बारे में कम है, अब हम लोग कितना कमाएंगे, कितना बचाएंगे, इतना यहाँ महंगाई हो गई है। तो इस बार बजट से क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या सस्ता होना चाहिए? अब सस्ता होना चाहिए। गैस सिलेंडर है, सब्जी है, दाल है, राशन है और घटना चाहिए। अब क्या करें, इतना महंगाई हो गई है। हम गरीब दुखिया आदमी हैं हम लोग, अब कमाने के लिए आए हैं, अब 2 पैसे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो खाने वाली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो सस्ता हो जाए? हाँ, सस्ता होना चाहिए भाई। इतना महंगा से कैसे काम चलेगा? बड़े लोग हैं तो वो लोग तो अपना कर लेंगे किसी तरह। अब गरीब दुखिया मर रहा है कमाने के चक्कर में। मध्यम वर्ग के लिए कभी कोई उम्मीद रही नहीं है और उसको हमेशा मतलब मध्यम वर्ग से लिया जाता है और हर जगह बांटा जाता है। मध्यम वर्ग के लिए कभी कोई उम्मीद नहीं रही है। तो जिस तरह से महंगाई की अगर बात की जाए तो सब्जियां भी 100 रुपये पार कर चुकी है और दालों की अगर बात की जाए जो सब महंगा हो चुका है, सब महंगा हो चुका है। मैं सब्जी की बात करें या जो भी बात करें सब पे महंगाई ही बढ़ती जा रही है। तो टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो उसको आप कितना देखते हैं इस बार, क्या कुछ में बदलाव हो सकता है? पता नहीं, उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जो पिछली बार था वैसा ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा चेंज क्योंकि सेमी गवर्नमेंट आई है। जो अंतरिम बजट था उस वैसा ही रहेगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए क्या कुछ आप उम्मीद रखते हैं कि युवाओं के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के प्रति तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ये है कि है ना, रोज़गार के प्रति बढ़ाने की संभावनाएं हैं क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि पिछली सरकार में कि जिस हिसाब से ये जीते हैं इस बार कि अगर इनको मतलब आगे आना है तो युवाओं की रोज़गार के लिए करना पड़ेगा, तभी इनके लिए बेटर रहेगा। कोई सरकार से आम आदमी के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बिल्कुल आम आदमी के लिए बिल्कुल वेस्ट है। टेलीकॉम कंपनियां आए दिन रिचार्ज पे चार्ज बढ़ाई जा रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अरे जवाबदेही क्या आम आदमी मांगेगा? सरकार ही मांगेगी जवाबदेही। तो जवाबदेही टेलीकॉम कंपनी से यही करेगी कि भाई तुम इतना रिचार्ज क्यों ले जा रहे हो ऊपर। अरे ले जा रहे हो तो आम आदमी की तरफ तो देखो, कम से कम इनकमिंग वगैरह कुछ तो फ्री हो। ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई की बात की जाए क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग सब्जी दूध पानी ये तो रोज़ का काम है और इस पर भी महंगाई है। टमाटर के रेट 100 रुपये पार हो चुके हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं आप बजट में? कोई कंट्रोल नहीं है इनका महंगाई पर, फेल बिल्कुल महंगाई के मामले में। कोई उम्मीद नहीं है आप? नहीं। देखो ऐसे है जो अभी सब्जियां सारे महंगा है इस टाइम, मोबाइल के रिचार्ज सारे महंगा हो गया है तो इंसान आम आदमी के लिए तो खर्चा जेब से भारी पड़ रहा है ना बहुत सारा है। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए कि कैसे थोड़ा सहूलियत मिले आम पब्लिक को। मेरी तरफ से तो यही कहना है। मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं यहाँ एक बेरोज़गारी की तरह यहाँ बैठा हुआ हूँ किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए, ताकि कुछ काम मेरा चल सके। मैं बेरोज़गार हूँ फ़िलहाल। और तो इस बार उम्मीद क्या लगाते हैं बजट से? कि बजट से यही उम्मीद लगाते हैं कि भाई कुछ रोज़गार दिए जाए
उनमें उनका ऐसा कुछ महंगाई के तौर पे उसका बजट ऐसा हो कि तो अपना घर निर्वाह पूरा तरह से कर सके और बच्चों का पालन पोषण सही से हो जाए। और महंगी सब्जियां हो रही हैं, दूध महंगी महंगा है। सब्जियां हो रही है, देख के आदमी खाना चटनी रोटी बोलते थे वो भी नहीं खा पा रहा है इस महंगाई में देख के। उसके भी रेट टमाटर भी 100 रुपये से ऊपर जा रहे हैं और कोई मतलब जो आम आदमी कम सब्जियों में काम चलाता था वो भी नहीं चल पा रहा। तो इस बार उम्मीद लगाते हैं कि सरकार गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास अब यही सरकार से उम्मीदें हैं कि कुछ ऐसा करें बजट में कि कुछ आराम से आदमी गुजारा कर ले और आम आदमी काम से ठीक से खाना तो खा लें। तो आपने सुना कि साफ तौर पर जो जनता है वो चाहती है कि इस बार बजट से, हालांकि बहुत सारी उम्मीदें लगाती हैं, जिस तरह से देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर के भी उम्मीद लगाती है कि जो मध्यम वर्ग और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए सरकार सोचे। और क्योंकि मोदी सरकार को तीसरी बार जो जनता है वो सत्ता में लेकर के आई है, तो उम्मीद लगाती है कि इस बार जो मोदी सरकार है वो गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, युवाओं के लिए खास तौर पर इस बजट में सौगात लेकर के आए। और उम्मीद लगाते हैं कि सरकार ज़रूर सोचेगी और बजट में उनके लिए कहीं ना कहीं एक नई चीज़ें लेकर के सामने आ सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।